हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की जो डिक्टेशन दी जा रही है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। वैर विरोध, अशांति, उद्वेग, ऊहापोह और नाना प्रकार के उपद्रवों का जाल की शक्ति गाड़ी ने धीरे धीरे करके पीछे छोड़ना शुरू कर दिया था। स्टॉप। विनाश का एक दरिया था जो उसने पार कर लिया था। स्टॉप। कुछ दिन बाद दिल्ली में राहत और पुनर्वास मंत्रालय के दफ्तर में, जहां सीमा पार कर आने वाले सभी प्रवासियों और शरणार्थियों का रिकॉर्ड रखा जा रहा था, उसने भी अपना पंजीकरण करा लिया था और तदनुसार उसे भी एक प्रमाण पत्र सौंप दिया गया था। स्टॉप पैरा। इतिहास और पुरावस्तुओं का घनिष्ठ संबंध होता है। स्टॉप। हमारे सदियों पुराने इतिहास की परतें हमें हर कदम पर घेरे हुए हैं। स्टॉप। ऐसे में किसी भी सभ्यता, समुदाय, जाति आदि का इतिहास प्राप्त करने का पुरातन वस्तुएं एक प्रमुख साधन है। स्टॉप। कुछ इसी तरह का साधन यह प्रमाण पत्र भी है, जिस पर एक बर्बरता और लाख बेगुनाहों के इतिहास की कहानी लिखी हुई है। स्टॉप। यह घटना अपने ही देश में घटी 1947 के विभाजन के बाद के दिनों के दौरान। स्टॉप पैरा। उन दिनों जब न तो पासपोर्ट था और न ही ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड, तब एकमात्र यही कागज, यही शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र लाखों बेसहारा लोगों का पहला औपचारिक पहचान पत्र बना। स्टॉप। पड़ोसी देश से भागकर भारत आए शरणार्थियों को मंत्रालय द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी करना सरकार की ओर से पहली आधिकारिक स्वीकृति थी कि वे अब भारत के नागरिक हैं। स्टॉप। इसी के साथ जिनके पास न तो घर रहा और न ही कुछ और, उन्हें सांत्वना मिली कि कम से कम उनके पास बोलने के लिए अपना एक देश तो रहे। स्टॉप पैरा। आज भी यह दस्तावेज कई परिवारों ने संभाल कर रखा है। स्टॉप। यूं वक्त के साथ यह भूरे पीले रंग में लिपटता जा रहा है। स्टॉप। कागज पर स्याही से लिखे शरणार्थी, राहत, पुनर्वास भी समय के साथ लुप्त होते जा रहे हैं। स्टॉप। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि उस दौर के समाज और आज के समाज में बड़ा अंतर आ चुका है, लेकिन आज भी ये शब्द उतने ही प्रासंगिक, संबंधित और महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। स्टॉप पैरा। वर्तमान दौर में शरणार्थी संकट अधिक विकराल रूप धारण कर चुका है। स्टॉप। आज अनेक देशों में कई देशों के शरणार्थी आश्रय लिए हुए हैं। स्टॉप। हमारे अपने ही देश में पीढ़ियों से शरणार्थियों की समस्या उठती रही है। स्टॉप। फिर चाहे 1947 का विभाजन हो, 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान, अब पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में जनसंहार हो, या तब जब 1990 के दशक में लाखों कश्मीरी पंडितों को उग्रवादियों द्वारा चलाए गए जनसंहार अभियान ने घाटी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। स्टॉप। इसके अलावा जब चीन ने तिब्बत को अपने अधिकार में कर लिया था, तब भारी संख्या में तिब्बती भारत में शरण लेने पहुँचे थे। स्टॉप। यहाँ तक कि श्रीलंका में श्रीलंकाई तमिलों पर
अत्याचार के दौरान भी भारत ने शरण दी थी। और इतना ही नहीं, वर्तमान में भी अपने देश में हजारों की संख्या में अफगान शरणार्थी हैं। स्टॉप। इसी प्रकार राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों ही स्तर पर देश अलगाववादी गतिविधियों का शिकार होकर विघटन के बेहद दुखद दौर से गुजरते आ रहे हैं। और शरणार्थी संकट के उदाहरण भी दृष्टिगत होते रहे हैं। स्टॉप पैरा। इन उदाहरणों से यह साफ है कि आपसी मतभेद से सामाजिक विभाजन इतना अधिक हो जाता है कि अलग अलग धर्मों और विचारधाराओं को मानने वालों की बस्तियां एक दूसरे से दूर होने लगती हैं। स्टॉप। यह अलगाव राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि कारणों से जुड़कर राष्ट्रों और समूहों के टूटने का कारण बन जाता है। स्टॉप। इसी के फलस्वरूप शरणार्थी संकट का जन्म होता है। स्टॉप। कई बार बात केवल यही समाप्त नहीं होती। स्टॉप। जिन्हें शरणार्थी के रूप में मेजबान देश ने शरण दी, वे अपनी जमीन का हिस्सा मांगने लगते हैं। स्टॉप। हिस्सा देने के बाद भी उनकी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं होती और एक समय आता है जब मेजबान देश की भी शांति और एकता भंग होने लगती है। स्टॉप। इस प्रकार द्वंद्वात्मक संबंधों के कारण समाज का एक विचित्र दुष्चक्र में फंसकर रह जाता है। स्टॉप पैरा। विडंबना है कि आज मानव समाज ने वैज्ञानिक तौर पर इतनी तरक्की कर ली है कि लोग मंगल ग्रह पर जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वहीं विश्व भर में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक समूहों के बीच आलोड़न देखकर खेद होता है। स्टॉप। ऐसा लगता है मानो हमने इतिहास केवल पढ़ा और पढ़कर भुला दिया। स्टॉप। इतिहास से सीखे कुछ भी नहीं। स्टॉप पैरा। हर साल की तरह एक बार फिर हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। स्टॉप। कई लोगों ने बुरी आदतें और अनैतिक कार्य त्यागने की शपथ ली होगी। स्टॉप। हमारा सबसे बड़ा शस्त्र हमारा संकल्प है। स्टॉप। दृढ़ संकल्प से ही हमारे क्रियाकलाप और सद्व्यवहार का प्रसारण होगा, जिससे हम देश और दुनिया को व्यापक कल्याण और शांति की ओर बढ़ सकेंगे। स्टॉप पैरा। जब लोगों को उनकी ज़रूरत का जल नलों के जरिए घरों में मुहैया नहीं होता था, तब कुएं, बावड़ी, टाँके, कुंड, तालाब, जोहड़ या झील लोगों की ज़रूरत पूरी किया करते थे। स्टॉप। आकार और शैली के दृष्टि से इन जल स्रोतों की संरचना अलग अलग होती थी, लेकिन सबके निर्माण का उद्देश्य वर्षा जल संग्रहण था। स्टॉप। इससे न केवल धरती के अंतस को पानी भंडारण का मौका मिलता था, बल्कि जिन दिनों बरसात नहीं होती थी, उन दिनों भी लोगों को जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पानी आसानी से मिल जाया करता था। स्टॉप। सार्वजनिक उपयोग के लिए जल स्रोत बनवाना पुण्यदायक माना जाता था। स्टॉप पैरा। अत्रि स्मृति, वामन पुराण, स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में तालाबों को पाटने या उनके पानी को गंदा करने वालों को पाप का भागी बताया गया है, लेकिन आज़ादी के बाद जब शहरों का विकास हुआ, नई बस्तियों और बाजारों की ज़रूरत हुई, तो विकास के नाम पर अधिकांश तालाबों को या तो पाट दिया गया या फिर उन्हें उपेक्षा के साथ दुर्दशा के
हवाले कर दिया गया। स्टॉप। इस उपेक्षा का एक बड़ा कारण यह भी था कि जिस जल की जरूरत इन प्राचीन जल स्रोतों से जीवन का रिश्ता बनाए रखती थी, वह जल तो पाइपलाइन के जरिए आदमी के आंगन तक पहुंच गया। स्टॉप। कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु का सहजता से उपलब्ध हो जाना भी उसकी उपेक्षा का कारण बनता है। स्टॉप। पानी के साथ यही हुआ। स्टॉप। पैरा। चूंकि नलों के माध्यम से घरों में जलापूर्ति के बाद अपनी आवश्यकता के जल संग्रहण के लिए प्राचीन जल स्रोतों तक नियमित जाने की सामान्य अनिवार्यता खत्म हो गई, तो तालाबों, कुओं, बावड़ियों और कुंडों की ही नहीं, नदियों तक की उपेक्षा के दिन शुरू हो गए। स्टॉप। नदियों का पानी प्रदूषित होने लगा, बावड़ियों और कुंडों में गंदगी जमा होने लगी और तालाबों को काट या पाट कर नए निर्माण होने लगे। स्टॉप। देश के अनेक शहरों में प्राचीन तालाबों की जमीन पर नई कॉलोनियाँ खड़ी कर दी गई है। स्टॉप। समाप्त।